मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कि कोरोना मरीज की घर पर कैसे देखभाल करें। हमने देखा है कि आजकल कोरोना के मरीज बढ़ ही रहे हैं और जैसे ही पता लगता है कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो सभी लोग दहशत में आ जाते हैं, पास पड़ोस के लोग भी दहशत में आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे भी एक अन्य रोगों की तरह से ही रोग मानना चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी सलाह मानें और अगर वह कहता है कि घर पर ही रहकर आप अपना इलाज करवा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो घर पर ही रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अपने घर के अंदर ही उस रोगी का कमरा अलग कर दें, हो सके तो वह पूरा फ्लोर ही एक अलग कर दें, जो कि अधिकतर संभव नहीं है, लेकिन उसका एक कमरा तो बिल्कुल अलग कर ही सकते हैं, जिसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति अंदर जाए जिसने उस रोगी की देखभाल करनी है। वह रोगी भी अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखे, उसके कमरे की खिड़कियां दरवाजे खुले रखें जिससे ताज़ी हवा आती रहे। उसके कमरे में एक बीपी इंस्ट्रूमेंट रखें जिससे कि आप उसका बीपी चेक कर पाएंगे। एक थर्मामीटर रखें जिससे दिन में 3-4 बार उसका टेम्परेचर चेक करें। एक ऑक्सीमीटर आता है जो आजकल सभी को पता लग गया है, नहीं तो आपके पास पड़ोस में पता होगा या आपका डॉक्टर भी आपको बता देगा और वह केमिस्ट की दुकान पर मिल भी जाता है। उसे उस रोगी की उंगली पर लगा कर रखें जिससे कि हमें उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन पता लगती रहे। यह सैचुरेशन अगर 90 से 100 के बीच में आ रही है तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक अपने घर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ला कर रख सकते हैं और जैसे ही उसकी आवश्यकता हो, जब आवश्यकता कब पड़ेगी, अगर रोगी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम आ रहा है तो हम उसे ऑक्सीजन लगा सकते हैं और ये ऑक्सीजन लगाने से रोगी को सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उसके बावजूद भी अगर दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह करके फ़ौरन रोगी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं, अन्यथा घर पर ही रहकर उसका इलाज करवाते रहें। इसके अतिरिक्त जो भी रोगी का सेवा कर रहा है घर का व्यक्ति, वो अपने हाथ में दस्ताने पहन ले, मास्क लगाए, फिर जाकर रोगी की सेवा करे, उसको भोजन दे और उसके कमरे में ताज़ी हवा आती रहे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ऑक्सीजन भी हमने देख ली, उसका बीपी भी देख लिया, उसका टेम्परेचर भी देख लिया और रोगी को इसके अतिरिक्त कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो उसे अपनी एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी दवाइयाँ आपको लगता देनी है वह उसको देते रहें और वो उन्हीं दवाओं से ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं तो जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरे पास भी जितने रोगी आ रहे हैं सारे ही ठीक हो रहे हैं। कोई हफ्ते में एक पेशेंट या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बुखार होम्योपैथिक से नहीं उतरा तो उन्हें एलोपैथिक दवाई की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उसकी बाकी सब चीज़ें होम्योपैथी से बहुत अच्छे से टैकल हो जाती हैं। बुखार के बाद की भी जो कंडीशंस आती हैं कि कमज़ोरी है, भूख नहीं लग रही है, तो वो सब भी होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी ना डरें और रोगी को घर पे ही देखभाल करते रहें। हाँ, मास्क तो लगाना ही है, साथ में दस्ताने भी पहन सकते हैं और जब रोगी को भोजन दे दिया है, उसको चेकअप कर लिया है, दवाई दे दी है, तो उसके बाद में वो दस्ताने फ़ौरन उतार के डस्टबिन में डाल दें। ये नहीं कि वही दस्ताने पहने हुए आप पूरे दिन घूम रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक ही दस्ताने पहनकर घूमेंगे तो उन दस्तानों पर लगे हुए वायरस आप जगह जगह फैला देंगे। इसलिए जैसे रोगी के कमरे से बाहर आएँ फ़ौरन उन दस्तानों को डस्टबिन में डाल दें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम रोगी को भी ठीक कर पाएंगे और घर के अंदर अन्य सदस्यों को भी यह रोग नहीं होने देंगे। हाँ, एक और खुशखबरी बताऊं कि आज जो रिपोर्ट आई है कि कोरोना के कितने केसेज आए हैं, तो वह करीब 800 के करीब केसेज थे कल की जो रिपोर्ट थी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब ये मरीज कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा 4000 तक पहुंच गया था। 4000 से 3000 पर आकर टिका, 3000 से 2000 पे आके टिका, फिर 1500-1600 मरीज
प्रतिदिन आ रहे थे, लेकिन कल करीब 800 प्लस कुछ केसेज ही आए। तो उम्मीद है कि यह रोग धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए इस रोग से ना डरें, और अगर घर में किसी को यह रोग हो गया है तो उसका डटकर मुकाबला करें, शांति से काम लें, दिमाग को शांत रखें, और वह रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी, और इसी के साथ धन्यवाद।